हेलो बच्चों हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज फ्रिक्शन के इस सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लॉक एट ब्लॉक प्रॉब्लम। तो ब्लॉक एट ब्लॉक प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपके कॉन्सेप्ट है, वो सारे के सारे आज आपके क्लियर हो जाएंगे। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं रुकेगा। तो सब कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे कि ब्लॉक के ऊपर अगर ब्लॉक होगा तो उसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है कई बार कि किस तरह फ्रिक्शन फोर्स को लेंगे, कैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे। तो उन सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बड़े अच्छे से करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो ब्लॉक एट ब्लॉक प्रॉब्लम का है, इसमें 2 वीडियोज़ आपके पास आएंगी। इसमें कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम होंगी, कुछ अच्छे सवाल भी होंगे, उनको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में और भी मैं अच्छे सवाल लेकर के आऊँगा, उनमें मर्ज करके कुछ फ्रिक्शन के भी क्वेश्चन होंगे उसके अंदर और कुछ ब्लॉक एट ब्लॉक प्रॉब्लम के भी होंगे। तो इस तरह से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका बड़े अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉक एट ब्लॉक प्रॉब्लम। ब्लॉक एट ब्लॉक कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम कराने से पहले, किसी भी सवाल को करने से पहले कुछ बेसिक रूल है जो आपको पता होनी चाहिए ब्लॉक एट ब्लॉक कॉन्सेप्ट के अंदर। तो पहला रूल क्या है, देखो, जैसे मैं ये सिस्टम मान लेता हूँ ब्लॉक एट, एक सिंपल प्रॉब्लम से देख लेते हैं। जैसे एक मास मेरे पास यहाँ पे रखा है, इसको बोल दिया मैंने M2, और एक मास ये मेरे पास है, इसको बोल दिया मैंने M1। और यहाँ पे मैंने फोर्स कितना लगाया, कैपिटल F। कितना फोर्स लगाया, कैपिटल F। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला जो रूल है वो यही है कि कंसिडर M1 प्लस M2 कंसिडर M1 और M2 अ यूनिक सिस्टम। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने भी मास यहाँ पे प्रेजेंट होंगे सबको एक साथ मान के यूनिक सिस्टम मान लो। यूनिक सिस्टम मान के फिर क्या करोगे, देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देन फाइंड, क्या फाइंड करना है, कॉमन एक्सेलरेशन। जब हम क्वेश्चन करेंगे सब कहानी आपको समझ आ जाएगी। बस बेसिक रूल मैं आपको लिखा रहा हूँ, कंसिडर M1 और M2 अ यूनिक सिस्टम एंड देन फाइंड कॉमन एक्सेलरेशन। तो कॉमन एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा F इक्वल टू M1 प्लस M2 और ये हो जाएगा कॉमन। तो ए कॉमन एक्सेलरेशन कितना आएगा, F डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ये हो जाएगा। जैसे अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे अगर आप अप्लाई करेंगे कोई भी सवाल आपका नहीं रुकेगा, हर तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, कॉमन एक्सप्रेशन निकालना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट ब्लॉक M1। तो ये जो ऊपर वाला ब्लॉक होगा M1, इसके ऊपर क्या फाइंड करना है आपको, फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट करना है। फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट ब्लॉक M1। कैसे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, अगर 2 ब्लॉक एक जगह पे कनेक्ट होंगे तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे एक्ट करेगा वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है, म्यू दिया है, तो आपको क्या करना है, इन M1 वाला जो ब्लॉक है उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है ना। एंड से इट इज F। तो यहाँ से जो भी फ्रिक्शन फोर्स आप फाइंड आउट करोगे उसको बोलोगे स्मॉल f। सही बात है। नेक्स्ट पॉइंट पे हमको क्या करना है, फाइंड मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जिसको क्या बोलते हो, म्यू इनटू n। ठीक है, यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, जिसकी वैल्यू होगी म्यू इनटू n। थर्ड बात ये है। फोर्थ कंडीशन में आपको ये देखना है कि अगर F मैक्स, अगर ये वाला F मैक्स किसके बराबर है, या तो F के बराबर है या F से ज़्यादा है। अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे, इस जो आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे निकाला है इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ M1 और एक्सेलरेशन ऑफ M2 ये क्या होगा, ये कॉमन एक्सेलरेशन के बराबर होगा। यानी उस केस में कोई भी स्लिपिंग इन दोनों ब्लॉक के बीच में क्रिएट नहीं होगी। दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे और कॉमन एक्सेलरेशन के साथ, यानी M1 और M2 एक सिस्टम हो जाएगा और दोनों का जो मूव करने का एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, कॉमन एक्सेलरेशन। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, नो स्लिपिंग बिटवीन देम। ठीक है, नो स्लिपिंग बिटवीन देम। सबसे पहले ये कंडीशन आपको चेक करनी कि F मैक्स यहाँ पे ज़्यादा है या कम है। तो अगर F मैक्स ज़्यादा होगा इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, तो दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव करेंगे। M1 और M2 दोनों का एक्सेलरेशन मेरे पास सेम रहेगा। फिफ्थ पॉइंट आपको ये बोलता है कि इफ़ जो फोर्स है वो ग्रेटर है किससे, F मैक्स से। यानी जो आपने फोर्स यहाँ पे फाइंड आउट किया है, ये वाला फोर्स जो फाइंड आउट किया है, इसकी वैल्यू अगर F मैक्स से ज़्यादा होगी तो इस केस में क्या होगा, स्लिपिंग विल बी देयर, स्लिपिंग विल बी क्रिएट, ये लिख देते हैं, स्लिपिंग विल बी क्रिएट।
और अगर स्लिपिंग क्रिएट होगी तो उस केस में जो एक्सेलरेशन ऑफ m1 है, एक्सेलरेशन ऑफ m2 है ना, ये आपको अलग मिलेगा, है ना, और एक्सेलरेशन ऑफ m2 अलग मिलेगा, है ना। कॉमन एक्सेलरेशन आप यहाँ पे नहीं लिख सकते, नो कॉमन एक्सेलरेशन। तो ये कुछ बेसिक रूल है। तो बेसिक रूल हमने क्या देखा कि दो ब्लॉक मेरे पास होंगे m1 और m2। सबसे पहले दोनों को एक सिस्टम मान लेना है, एक सिस्टम मान के पहले कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे, ये निकालने के बाद इसको यहीं पे आपको लीव कर देना है। अब आपको क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है m1 और m2 का अलग अलग, और वहाँ पे ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी कितनी होगी। ये 2 और 2 ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी वैल्यू निकालनी है, स्मॉल f की। उसके बाद क्या करना है, एफ मैक्स निकालना है। एफ मैक्स क्या होता है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू इनटू m। फिर आपको चेक करना है कि ये जो एफ है और एफ मैक्स है किसकी वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है। तो अगर एफ मैक्स की वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू दिस स्मॉल एफ, उस केस में m1 और m2 कॉमन एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव करेंगे। यानी यहाँ पे m1 और m2 दोनों का एक्सेलरेशन वही होगा जो आपने कॉमन एक्सेलरेशन निकाला, जो f बाय m1 और m2 है, इसकी वैल्यू इन दोनों के बराबर होगी। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि कोई भी स्लिपिंग m1 और m2 के बीच में क्रिएट नहीं होगी, दोनों एक साथ आगे की तरफ मूव करेंगे। और अगर f की वैल्यू ज़्यादा है, f मैक्स है, तो उस केस में क्या होगा कि दोनों के बीच में स्लिपिंग क्रिएट होगी। हो सकता है कि m1 आगे मूव करे, m2 पीछे मूव करे, तो दोनों के बीच में स्लिपिंग होने के पूरे चांस होते हैं, क्योंकि f की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो उस केस में कॉमन एक्सेलरेशन फिर इन दोनों ब्लॉक का नहीं होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन अलग होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन अलग होगा। उन दोनों को हम अलग अलग फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो जब हम क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, तो सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक रूल अभी आप ये लिखो, थोड़ा सा इसको नोट करो, थोड़ा सा पढ़ो, उसके बाद फिर क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये लिख लिया होगा आपने बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं सवाल कैसे पूछेगा आपसे, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, उसी से सारी कहानी आपको क्लियर होगी। तो जब आप सवाल करें तो इस बेसिक रूल को ध्यान रखें जो हमने यहाँ पे लिखे हैं अभी। ओके, चलिए, तो जैसे मैं यहाँ पे सवाल की बात करता हूँ, तो जैसे मेरे पास क्वेश्चन ये दिया है इस तरीके से, ये दिया है 3 किलोग्राम, ये मुझे दिया है यहाँ पे 2 किलोग्राम, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मुझे दिया है वो दिया है 0.5, और यहाँ पे अप्लाइड फोर्स कितने का लगा है, ये लगा है 5 न्यूटन, और ये सरफेस मुझे क्या दिया, स्मूथ सरफेस। ये सरफेस कैसी है, स्मूथ सरफेस। तो ये सवाल है मेरे पास, इसको ट्राई करो करने का, फिर देखते हैं कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे। चलिए करते हैं इस सवाल को। तो 2 किलोग्राम ऊपर, 3 किलोग्राम नीचे, और अप्लाइड फोर्स कितने का है, 5 न्यूटन का। ठीक है, तो जैसा रूल हम करते आ रहे हैं उसी रूल के हिसाब से हमें चलना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कॉमन एक्सेलरेशन। तो कॉमन एक्सेलरेशन देखो, 5 न्यूटन का फोर्स चाहे नीचे वाले ब्लॉक पे लगे चाहे ऊपर वाले ब्लॉक पे, आपको सबसे पहले कॉमन एक्सेलरेशन ही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इन दोनों को पहले एक सिस्टम मान लो। सिस्टम मानने का मतलब एक ब्लॉक में इधर मान लेता हूँ, बिल्कुल आराम से हम पढ़ेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो ये गया 5 किलोग्राम, और नीचे मेरे पास क्या है, नीचे मेरे पास है ग्राउंड। ठीक है, ये कितना है 5 किलोग्राम, और नीचे मेरे पास ग्राउंड, और ये जो 5 किलोग्राम का फोर्स कितने पे लगा है, 5 न्यूटन, ये लग गया 5 न्यूटन। ठीक है, और ये सरफेस तो स्मूथ है। अगर ये सरफेस स्मूथ है, देखो अगर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर लगेगा किधर लगेगा, पीछे की तरफ। अप्लाइड फोर्स से आगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ। वो अलग बात है कि स्मूथ सरफेस है तो आपकी वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पे म्यू की वैल्यू होती तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगता, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे 5 × g किधर लगेगा, नीचे। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अच्छा इसकी बात नहीं करते, इसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पूरे सिस्टम को मैंने एक ही मान लिया है। तो ग्राउंड वाले के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे F = 0, नीचे होगा 5g, और ऊपर मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, N1। देखो जहाँ भी जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे उतने ही नॉर्मल रिएक्शन पिक्चर में आएंगे। देखो जैसे ब्लॉक और ग्राउंड का कॉन्टैक्ट है तो यहाँ पे नॉर्मल आएगा N1, एक कॉन्टैक्ट फोर्स 2 kg 3 kg कॉन्टैक्ट में, तो यहाँ पे आएगा N2। तो जब भी दो ब्लॉक आपस में कॉन्टैक्ट होंगे उतने ही नॉर्मल आपको देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ही नॉर्मल लिया है, क्योंकि पूरे सिस्टम को मैंने एक ही मान लिया यहाँ पे, तो ये ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ मानेंगे, तो यहाँ पे नॉर्मल लगेगा N1, नीचे हो जाएगा 5g, 5 न्यूटन फोर्स राइट में और फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब क्योंकि स्मूथ सरफेस है तो आपकी वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0, और इसको किधर मान लेंगे, मूव करते हुए कॉमन एक्सेलरेशन से आगे की तरफ। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे लगाएंगे नेट फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना है यहाँ पे, देखो 5 न्यूटन, 5 एक ही फोर्स है यहाँ पे, बस इक्वल टू, भाई अगर यहाँ पे नेट फोर्स लिखेंगे क्या लिखेंगे, F 5 हो गया माइनस F = 5 × कॉमन एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा 5 माइनस, ये तो 0 है,
ये हो जाएगा 5 इंटू ए सी। तो यहाँ से कॉमन एक्सेलरेशन कितना आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से ये वैल्यू निकल के आएगी। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैंने बोला था कि जो ऊपर वाला ब्लॉक है इसके ऊपर आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालो। तो देखो कैसे, अब दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे। अगर 3 kg वाले का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो ध्यान से देखना, इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगा है, इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा है पीछे तो 0 है, और 3 किलोग्राम वाले पे भी किधर लेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये हो गया मेरे पास F, ठीक है। ये 3 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम है, ये कहानी होगी। नॉर्मल की वैल्यू में भी यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, नॉर्मल की वैल्यू 3 kg वाले पे मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ, है ना। सिर्फ मैंने अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन के बारे में बताया कि कैसे यहाँ पे एक्ट करेगा। अब 2 kg वाले का अगर मैं बात करता हूँ 2 kg वाले ब्लॉक की, तो 2 kg वाले ब्लॉक पे देखो 3 kg पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा इधर, तो ये 2 kg वाले के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में आगे की तरफ अप्लाई करेगा। तो जैसे 3 kg वाले पे लगा F लेफ्ट में, तो 2 kg वाले पे किधर आएगा, ये राइट में आएगा, ठीक है। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा 3 किलोग्राम के लिए, और ये 2 kg वाले के लिए अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एक्ट करेगा इधर। समझ में आ गई इतनी बात। और इसका एक्सेलरेशन किधर मान लो, ए इधर मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर 2 kg वाले की बात करेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना इनटू दोनों ब्लॉक के बीच में, तो उसका 2 इंटू जी किधर लगेगा नीचे, और नॉर्मल किधर लगेगा N2। अब ये नॉर्मल रिएक्शन फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है इन सब के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बताया था, तो सारी चीज़ें बताई थी कि कैसे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो बैलेंस करके देखो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना F इक्वल टू मास, और ये हो गया मेरे पास एक्सेलरेशन। तो F की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 2, A की वैल्यू कितनी यहाँ से, यहाँ पे कॉमन एक्सेलरेशन को आपको रखना है, यहाँ पे किसको रखना है कॉमन एक्सेलरेशन को, तो 2, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 1। तो F की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2 न्यूटन। तो जो मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे निकाला कितना निकाला 2 न्यूटन, ये आ गया मेरे पास। इसके बाद मुझे क्या निकालना है मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो F मैक्स क्या होता है मेरे पास, F मैक्स मेरे पास होता है म्यू इंटू N1। भाई अगर इसकी बात करेंगे यहाँ पे म्यू इंटू N2, क्योंकि 2 kg वाले के लिए निकाले ना मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन भी इसी का ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू कितनी दी यहाँ पे 0.5, और N2 की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, देखो N2 यहाँ से कितना होगा, N2 यहाँ से होगा 2 इंटू जी। ये वैल्यू किसकी होगी N2 की, तो यहाँ पे रखेंगे 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी रखेंगे 10, ये हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ से F मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी, F मैक्स यहाँ से आएगा 10 न्यूटन। F मैक्स कितना है सर 10 न्यूटन। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो F मैक्स की वैल्यू है, जो यहाँ से F मैक्स की वैल्यू वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू F। और इस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि अगर F मैक्स की वैल्यू F से ज़्यादा है तो दोनों का एक्सेलरेशन एक जैसा होगा, कोई भी स्लिपिंग यहाँ पे नहीं होगी, नो स्लिपिंग बिटवीन 2 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम ब्लॉक होगा, एक्सेलरेशन ऑफ 3 किलोग्राम ब्लॉक होगा, वो रहेगा कॉमन एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू होगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रही बात, ये मेरे पास आंसर होगा, ठीक है। तो अगर दोनों ब्लॉक मेरे पास होंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को एक सिस्टम मानेंगे, वहाँ से कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। उसके बाद 3 kg वाले का अलग डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे 5 न्यूटन लगा राइट में, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा दोनों साइड में अपोजिट डायरेक्शन में, और यही फ्रिक्शन फोर्स 2 kg वाले के लिए फिर ऊपर की तरफ है, क्योंकि ये तो उसका 3 किलोग्राम के लिए अप्लाइड फोर्स हो गया, भाई 2 किलोग्राम के लिए ये अप्लाइड फोर्स हो गया, तो ये 2 किलोग्राम पे किधर एक्ट करेगा फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये F तो अपोजिट में कहाँ लगेगा राइट में, तो यहाँ पे N2 की वैल्यू निकाली, और नेट फोर्स क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है तो इधर कहीं नेट फोर्स रखेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालें तो उस केस में एक्सेलरेशन किसका मानेंगे, कॉमन एक्सेलरेशन मानेंगे, जो यहाँ पे निकाला है। ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे F मैक्स की वैल्यू निकालेंगे म्यू इंटू N2, ये वैल्यू आई म्यू इंटू कितना आ गया 10 न्यूटन। तो यहाँ से जो F मैक्स की वैल्यू वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, तो उस केस में क्योंकि F मैक्स ज़्यादा है तो कोई भी स्लिपिंग वहाँ पे नहीं होगी दोनों ब्लॉक के बीच में, और दोनों का जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो दोनों सेम रहेगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन, तो उसको नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये लिख लिया होगा आपने, ठीक है। तो इधर से मैं हटा देता हूँ। देखो अब इसी सवाल में थोड़ा सा मैं चेंज करने जा रहा हूँ, है ना। अगर F मैक्स ज़्यादा होगा तो दोनों के लिए कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम होगी, ये बात आपको समझ आ गई है। देखो इधर से मैं थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी भी, इसलिए मैं इसको एज इट इज़ लिख रहा हूँ। चेंज मैंने बस इतना किया है, सेम सवाल है, ऊपर 2 किलोग्राम ब्लॉक, नीचे 3 किलोग्राम ब्लॉक, नीचे की सरफेस स्मूथ है, और म्यू भी यहाँ पे 0.5, और यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स है वो मैं कितना कर देता हूँ, वो मैं कर देता हूँ 50 न्यूटन। कितना कर दिया मैंने 50 न्यूटन। टाइम सेम होने के पर्पज से मैं इसी में के अंदर बता देता हूँ आपको 50 न्यूटन। ये सवाल आप दोबारा से लिखें, 0.5 और ये होगी स्मूथ सरफेस,
लिखा होगा आपने, एक नॉर्मल N1 एक नॉर्मल N2। तो देखो अगर मैं सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस बार बस मैंने अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को चेंज कर दिया है, दोनों को एक सिस्टम मानेंगे, फिर से 5G किधर लगेगा, नीचे की तरफ, क्योंकि मास तो अब भी 5 किलोग्राम है, N1 लगेगा ऊपर और कॉमन एक्सेलरेशन किधर लगेगा आगे, और यहाँ पे अप्लाइड फोर्स कितना लगा है 50 न्यूटन, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर है पीछे की तरफ। ये हमने काम किया अपना। फिर से क्या करेंगे, कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 50 माइनस ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 5 इंटू AC। तो AC की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, कॉमन एक्सेलरेशन ये आएगा मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये निकाल लिया हमने भाई, दोनों को एक ब्लॉक में ना, अप्लाइड फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो AC की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि फिर से क्या करेंगे, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे किस ब्लॉक के ऊपर, ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। तो अब देखो अगर 3 किलोग्राम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ मैं, फिर से वही कहानी होगी, अप्लाइड फोर्स कितना है यहाँ पे 50, इतना ही न्यूटन है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे है 0, और एक F इधर लगेगा इधर की तरफ, ठीक है। और 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे बनाएंगे तो यही F इसके ऊपर किधर एक्ट करेगा, आगे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो जाएगा ये वाला। इसका 2G किधर लगेगा नीचे, और N2 किधर लगेगा यहाँ पे ऊपर की तरफ, ये होगा। और इसका एक्सेलरेशन मान लेंगे इधर, है ना, इसको क्या मान लेंगे, कॉमन एक्सेलरेशन मानेंगे, यही करते आ रहे हैं। तो यहाँ से अगर F की वैल्यू आएगी, F कितना आएगा यहाँ से, F मेरे पास आएगा 2 इंटू AC, ये आएगा भाई, यही तो होगा नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास है 2 और AC की वैल्यू कितनी आई है 10। इस बार मेरा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है कितना है 20 न्यूटन, ये आया। इसके बाद क्या करेंगे, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे। मैक्सिमम कितना होता है, म्यू इंटू N2, इनके बीच में एक्ट करेगा तो N2 लेंगे यहाँ पे। तो ये F मैक्स कितना आ जाएगा यहाँ से, म्यू की वैल्यू है 0.5 और N2 की वैल्यू कितनी है, ये मेरे पास है 20, ये आएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 2। तो F मैक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, Fx मेरे पास आएगा 10 न्यूटन। F मैक्स की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस बार जो मेरे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। ये देख सकते हो आप कि इस बार जो F की वैल्यू मेरे पास आई है वो क्या होगी, क्या हो गई, वो ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। इस केस में क्या होगा, स्लिपिंग विल बी क्रिएट, स्लिपिंग विल बी क्रिएट। तो स्लिपिंग विल बी क्रिएट होने से क्या होगा, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। इस बार दोनों का एक्सेलरेशन एक जैसा नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ आ रही है सबको। अगर दोनों का एक्सेलरेशन एक नहीं होगा, अलग अलग होगा, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे वो यहाँ पे देखेंगे। ये आप इसके बाद मैं इधर कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ये आप लिख लो, ठीक है। ये लिखा होगा आपने, तो मैं हटा देता हूँ इसको, फिर देखते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे। आओ देखते हैं क्या होगा इसके बाद। आई होप ये बात समझ आ रही होगी सब आपको, कैसे कैसे कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे F की वैल्यू ज़्यादा आ गई। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे अलग से। देखो जैसे 2 किलोग्राम वाले का मैं बनाता हूँ, 2 किलोग्राम के ऊपर F तो इधर ही लग रहा था, अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं F इधर लग रहा था। और इस बार इसको क्या लेंगे, F मैक्स लेंगे। अगर F की वैल्यू ग्रेटर देन F मैक्स आ जाए तो उसमें मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेंगे, जो कि डायरेक्ट करेगा उसी डायरेक्शन में जो यहाँ पे कर रहा था। और इसका एक्सेलरेशन कितना मान लेंगे, एक्सेलरेशन मान लेंगे A एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम, यही होगा, ये कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर यहाँ पे मैं नेट फोर्स लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, नेट फोर्स यानी F मैक्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम मास, नेट फोर्स यही है, ये लगेगा। तो 2 किलोग्राम मास की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, ये आएगा F मैक्स डिवाइड बाय 2। और F मैक्स की वैल्यू मैंने कितनी निकाली यहाँ से, ये रही 10 न्यूटन। तो 10 डिवाइड बाय 2 यानी एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम ब्लॉक कितना आ गया यहाँ से, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आएगा एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम ब्लॉक 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये निकाल लिया मैंने। अब 3 किलोग्राम ब्लॉक का कैसे निकालेंगे, ये भी बना लेते हैं। सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक का। इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स किधर है, 50 न्यूटन आगे की तरफ, ये अप्लाई हो रहा था। और इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा था, पीछे। इसी को बोलेंगे F मैक्स, ये होगा F मैक्स। बस इसके अलावा तो कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे। और इसका एक्सेलरेशन किधर मान लो, आगे की तरफ, कितना 3 किलोग्राम कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये होगा 50 माइनस F मैक्स मेरे पास है 10, भाई 50 माइनस F मैक्स कितना निकाला 10 इक्वल टू 3 और एक्सेलरेशन ऑफ 3 किलोग्राम ब्लॉक, ये कितना होगा 40 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, है ना। कितना आएगा यहाँ से, इसको मैं लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ 3 किलोग्राम ब्लॉक इतना आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चाहो तो इसको सोल्व करके भी लिख सकते हो, है ना। 13.33 कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा
33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट इतना आएगा। सही बात है। तो जब भी मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, तो स्लिपिंग होगी। स्लिपिंग होगी तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। अलग अलग होगा तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अब की बार जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कंसिडर करेंगे वो मैक्सिमम वाले को करेंगे और यहाँ से 2 किलोग्राम वाले का एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। और 3 किलोग्राम वाले का फ्री बॉडी डायग्राम जब मैंने बनाया था तो एफ किधर लगा था, पीछे की तरफ। तो एफ की जगह क्या लेंगे यहाँ पे, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ से 3 किलोग्राम एक्सेलरेशन आगे मानेंगे, 50 न्यूटन फोर्स लगेगा आगे। तो कॉमन 3 किलोग्राम वाले के एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 40/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 13.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो नोट कर लो आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए लिख लिया होगा आपने। तो एक्सेलरेशन होगा 3 किलोग्राम 40/3 और यहाँ पे जो 2 किलोग्राम के लिए एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं और क्या इसमें और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे सवाल आप क्वेश्चन पूछने की, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आपसे बोल देगा, आपको सवाल दे देगा इस तरीके से, जैसे आपको यहाँ पे दे देगा कि जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, एक फिर से एक सरफेस हो गई यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे जो मेरे पास ब्लॉक रखा है वो 3 किलोग्राम का ब्लॉक रखा है फिर से, और ऊपर रखा है 2 किलोग्राम, और यहाँ पे लगा है अप्लाइड फोर्स 50 न्यूटन, और ये सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है 0.5, और ये सरफेस नीचे वाली स्मूथ सरफेस है, एक ऐसी सरफेस है स्मूथ सरफेस ये वाली। तो आपसे पूछा कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा। फिर से वही काम करेंगे, क्या करेंगे, दोनों को एक सिस्टम मान लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 5 किलोग्राम इस तरीके से, ये हो जाएगा 5 किलोग्राम। ठीक है, और अप्लाइड फोर्स यहाँ पे कितना है 50 न्यूटन, क्योंकि दोनों को एक माना है तो 50 न्यूटन मान लेंगे इधर फोर्स, है ना, 50 न्यूटन। और ये अपोजिट में कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, ये लगेगा यहाँ से 5G, और इस नॉर्मल को क्या मानेंगे, यहाँ पे मानेंगे N1, और यहाँ पे कितना मानते आ रहे हैं N2 मानते आ रहे हैं। ठीक है, और इधर कितना मान लेंगे कॉमन एक्सेलरेशन। तो कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी 50 = 5 × AC, AC कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास कॉमन एक्सेलरेशन। ये निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे। तो उनका अलग अलग बना लेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो 2 किलोग्राम अगर 3 किलोग्राम वाले का बनाता हूँ मैं, 3 किलोग्राम वाले का, तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा देखो। अच्छा, पहले इसमें एक काम करते हैं, जिस पे अप्लाइड फोर्स लगा है उसका पहले बना लेते हैं। इस केस में जिस पे अप्लाइड फोर्स लगेगा उसका पहले बना लो फ्री बॉडी डायग्राम, तो आसानी रहेगी समझने में। जैसे 2 किलोग्राम लगाए ना यहाँ पे, तो देखो इसको समझने में आसानी रहेगी आपको, क्योंकि इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स किधर है, इधर कितना 50 न्यूटन। जिसके ऊपर अप्लाइड फोर्स लगा है उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, ये लगा। और ये किधर मानेंगे कॉमन एक्सेलरेशन आगे की तरफ। पहले 2 किलोग्राम वाले की कहानी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर, है ना। तो देखो ये हो गया 2 किलोग्राम। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस पे हो गया नेट फोर्स 50 - F = 2 × AC। 50 को मैंने पहले क्यों लिखा, क्योंकि डायरेक्शन एक्सेलरेशन की किधर राइट में, तो राइट वाला फोर्स बड़ा होगा इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 50 - F = 2। कॉमन एक्सेलरेशन कितना है 10, F की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 - 20, यानी फोर्स वो फ्रिक्शन कितना आएगा 30 न्यूटन। ये मैंने किसकी वैल्यू निकाली, स्मॉल f की वैल्यू निकाली। अब यहाँ पे कैपिटल F की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। F max की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से। F max कितना होगा बोलो, म्यू × N2, यही होगा। तो यहाँ पे लगेगा 2G नीचे, और फिर से वही कहानी N2 किधर लगेगा ऊपर की तरफ। तो म्यू × N2, तो म्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ से 0.5, N2 कितना है 2 × G की वैल्यू हो जाएगी 10, ये हटाएंगे पॉइंट, नीचे आएगा 10, 10 से 10 कैंसिल। तो F max की वैल्यू किसके बराबर होगी, F max यहाँ पे बराबर होगा 10 न्यूटन के। किसके बराबर होगा 10 न्यूटन के। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो F की वैल्यू मेरे पास हो ग्रेटर देन किससे है, F max से। F की वैल्यू किससे ग्रेटर है, F max अगर ग्रेटर होगी तो इस केस में क्या होगा, स्लिपिंग विल बी क्रिएट, स्लिपिंग विल बी क्रिएट। तो ये सब जो हम करते हैं स्लिपिंग चेक करने के लिए करते हैं कि स्लिपिंग होगी नहीं होगी। तो अगर यहाँ पे स्लिपिंग है तो उस केस में दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, मुझे अलग अलग मिलेगा। तो यहाँ तक लिखो, उसके बाद मैं इधर करता हूँ फिर कैसे। अब अगर अलग अलग एक्सेलरेशन होगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए हटा देता हूँ मैं। फिर से वही अप्रोच जो हम करते आ रहे हैं, उसी अप्रोच से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे। किस अप्रोच को यूज़ करते आ रहे हैं, देखो ये तो हम काम करते ही आ रहे हैं स्टार्टिंग से लास्ट के 2 क्वेश्चन में। F की वैल्यू ग्रेटर F max। अब क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग बना लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। 2 किलोग्राम वाले का अगर मैं बनाऊंगा तो देखो 2 किलोग्राम वाले का एक्सेलरेशन अगर मैं निकालता हूँ, ये तो आगे होगा कितना, एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम। इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स किधर लगा है 50 न्यूटन आगे, और फ्रिक्शन फोर्स किधर लेगा पीछे की तरफ। और कितना मानेंगे वो F max मानेंगे यहाँ पे, कितना मानेंगे F max। तो क्या लिखेंगे इसको 50 - F max = 2 × एक्सेलरेशन। इसको मैं सिंपल A मान लेता हूँ, है ना।
बाद में इसको मैं वैल्यू रख दूंगा इधर। एफ मैक्स की वैल्यू कितनी निकाली है 10, तो कितना होगा 50 माइनस 10 इक्वल टू 2 इंटू ए। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 40 डिवाइड बाई 2, यानी एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम ब्लॉक कितना आया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही करते आ रहे हैं। तो एक्सेलरेशन 2 किलोग्राम कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ जरा, कैसे बनेगा 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। देखो अब देखो 2 किलोग्राम के ऊपर कहानी क्या आती है 50 न्यूटन लगा आगे, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगा पीछे। अगर 2 किलोग्राम पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा तो 3 किलोग्राम पे यही कैसे एक्ट करेगा, अप्लाइड फोर्स किधर एक्ट करेगा ये, और 3 किलोग्राम पे फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा आगे की तरफ। इक्वल एंड अपोजिट कितना हो जाएगा एफ मैक्स। जितनी सरफेस आपस में कनेक्ट होंगी उन दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, तो 3 किलोग्राम पे आगे। अच्छा अब यहाँ पे देखो, अब ये लगेगा आगे और यहाँ पे कोई और फोर्स यहाँ पे नहीं है, और इसका एक्सीडेंट किधर मार लेंगे आगे की तरफ मार लेंगे। भाई ये आगे जाएगा तो ये तो जीरो है ना इधर की तरफ, ये किधर है ये तो जीरो है फ्रिक्शन फोर्स, इसको तो लेने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स तो एफ मैक्स है यहाँ पे, तो एफ मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ 3 किलोग्राम। एफ मैक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 आई है, तो 10 डिवाइड बाई 3, ये क्या आ गया 3 किलोग्राम एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ 3 किलोग्राम ब्लॉक। तो अगर ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगेगा तो इस तरीके से एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 2 किलोग्राम, और यहाँ पे मेरे पास है 3 किलोग्राम। ठीक है, तो उसको नोट कर लो आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये लिख लिया होगा सबने। तो अगर 2 ब्लॉक होंगे तो इस तरीके से वैल्यू हम निकाल लेंगे 20 और 3.33। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं और 2 एंड 2 ब्लॉक पे और कैसे सवाल आपको देगा और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पूछ सकता है आपसे, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उन सबको यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चलिए तो सवाल क्या दिया है आपको, फिर से वही है एग्जाम्पल अपना 2 ब्लॉक का 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम। इस बार क्या दिया उसने, अगर एक ब्लॉक रखा है यहाँ पे 3 किलोग्राम, दूसरा ब्लॉक यहाँ पे रखा है 2 किलोग्राम, ये रखा है, यहाँ पे फोर्स लगा है 50 न्यूटन, ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है 0.5, और इस बार यहाँ पे भी फ्रिक्शन फोर्स कितना दिया है 0.2। ठीक है, फिर से वही सवाल है कि आप दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो कितना हो। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का, फिर यहाँ पे मैं सोल्व करके बताता हूँ कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो ट्राई क्या होगा आपने, करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वही कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो कॉमन एक्सेलरेशन बिल्कुल ध्यान से निकालना। तो देखो इन दोनों को एक मानेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 किलोग्राम। अप्लाइड फोर्स कितना है यहाँ पे 50 न्यूटन, और यहाँ पे लगेगा 5G नीचे, ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट को मानेंगे N1, यहाँ पे कितना मानेंगे कॉन्टैक्ट को N2। अब यहाँ पे खाली इतना फोर्स नहीं लगेगा। अच्छा कॉमन एक्सेलरेशन किधर होगा, ये तो होगा आगे की तरफ, और फ्रिक्शन फोर्स भी तो लगेगा पीछे की तरफ, कितना F इक्वल टू म्यू इंटू N1। क्या लेंगे इसको, म्यू इंटू N1। तो ये वैल्यू कितनी होगी, म्यू की वैल्यू कितनी है इस सरफेस के लिए 0.2, N1 कितना हो जाएगा 50। क्योंकि अगर कॉमन एक्सेलरेशन आप लोगे और इसको कंसिडर कर रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स भी तो लेना पड़ेगा इधर, क्योंकि मैंने मोशन किधर माना है इसका राइट में, तो लेफ्ट में लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 10, ये हो जाएगा 5, तो फोर्स की वैल्यू किसके बराबर आएगी 10 न्यूटन के बराबर आएगी। ये हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना होगा 50 माइनस ये होगा 10 इक्वल टू 5 इंटू AC। तो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आएगी 40/5, यानी कॉमन एक्सेलरेशन कितना आएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 5 किलोग्राम ब्लॉक होगा, इसको एक मान लेंगे, 50 न्यूटन लगेगा आगे, और बैकवर्ड साइड में क्या लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी वैल्यू की 10 न्यूटन। तो यहाँ से लिखेंगे 50 माइनस 10 इक्वल टू 5 इंटू AC, ये आ गया कॉमन एक्सेलरेशन। ये करते आ रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे अलग से, जैसे करते आ रहे हैं। तो देखो अगर 2 किलोग्राम का फ्री बॉडी डायग्राम में बनाता हूँ, पहले से का बना लेते हैं। तो देखो इसमें कहानी क्या होगी, ये तो ब्लॉक यहाँ पर है और इसको ऐसे भी बना सकते हैं, है ना, थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी। नीचे मेरे पास कौन सा ब्लॉक है, नीचे मेरे पास है 3 किलोग्राम ब्लॉक। इसी के ऊपर फोर्स कितना लगा है 50 न्यूटन आगे की तरफ, समझाने के पर्पज से डायरेक्टली बना दे रहा हूँ मैं। तो 50 न्यूटन आगे लगेगा तो 3 किलोग्राम फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा पीछे, और यही 2 किलोग्राम पे किधर लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ। अगर 50 न्यूटन आ गया तो फ्रिक्शन फोर्स इस 3 किलोग्राम पे किधर लगेगा पीछे की तरफ, और ये फ्रिक्शन फोर्स 2 किलोग्राम पे किधर लगेगा आगे। ठीक है, तो 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक का जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा ऐसे बनेगा ना कुछ इस तरीके से। ये हो गया F आगे, और ये 2 इंटू G लगेगा नीचे, और इस पर N2 लगेगा आगे की तरफ, और इसका एक्सेलरेशन किधर मानेंगे, कॉमन मानेंगे पहले, क्योंकि पहले में चेक करना पड़ेगा कि F की वैल्यू F मैक्स से ज़्यादा है या फिर कम है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे F इक्वल टू 2 इंटू AC।
ठीक है। एफ की वैल्यू किसके बराबर आएगी 2 इंटू ए सी की वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आएगा 16 न्यूटन। कितनी वैल्यू होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की 16 न्यूटन। इसके बाद क्या निकालेंगे एफ मैक्स चेक करेंगे। एफ मैक्स क्या होता है म्यू इंटू N2, तो म्यू कितना है 0.5 है सरफेस के लिए, इस वाली सरफेस के लिए 0.5, और N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, N2 मेरे पास हो जाएगा कितना 2G यानी 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे 20, ये हटाएंगे पॉइंट, नीचे आएगा 10 से हो जाएगा 2, तो एफ मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, एफ मैक्स मेरे पास आएगा 10 न्यूटन। एफ मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी 10 न्यूटन। तो यहाँ से हमने देखा कि जो एफ की वैल्यू ग्रेटर है किससे, एफ मैक्स से। तो अगर एफ की वैल्यू ग्रेटर है एफ मैक्स से तो क्या होगा स्लिपिंग विल बी देयर, स्लिपिंग विल बी क्रिएट। भाई स्लिपिंग होगी यहाँ पे दोनों के बीच में, क्योंकि एफ की वैल्यू ज़्यादा है किससे, एफ मैक्स से। तो अगर मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है तो स्लिपिंग यहाँ पे स्टार्ट होगी। अगर स्लिपिंग होगी तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी अलग अलग मिलेगा, ठीक है। अब अलग अलग कैसे निकालेंगे ये नोट करो, फिर इसके बाद में इधर करके बताता हूँ कि अलग अलग वैल्यू अगर आएगी तो किस तरीके से उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये हटा देता हूँ मैं इधर से, देखते हैं इसके बाद क्या होगा। देखो अगर मैं इधर से हटा देता हूँ, कॉमन एक्सेलरेशन तो मैं निकाल चुका हूँ पहले ही। तो देखो अब दोनों ब्लॉक का अगर अलग अलग होगा तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे अलग से। तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम अगर अलग से बनाएंगे तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक है, 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। देखो इस पर लग रहा है एफ आगे की तरफ, तो कितना होगा यहाँ से, इसको एफ मैक्स मानेंगे, ठीक है। और ये कितना होगा यहाँ से 2G, और ये क्या लगेगा यहाँ पे N2, और ये कितना होगा एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम ब्लॉक। यही करते आ रहे हैं, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एफ मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम ब्लॉक। एफ मैक्स की वैल्यू यहाँ पे मैंने कितनी निकाली है, एफ मैक्स ये रहा 10 न्यूटन, रखो 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम। तो 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरे पास आंसर हो गया। तो 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैं निकाल चुका हूँ, कितना आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसा करते आ रहे हैं। अब 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक का देखो ध्यान से फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है 3 किलोग्राम ब्लॉक, इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो कैसे बनेगा। इस पर 50 न्यूटन लगा है आगे की तरफ, ये लगा है 50 न्यूटन, सही बात है, ओके। और इसके ऊपर और कौन सा फोर्स लगा है, देखो इस पे 50 न्यूटन आ गए तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, देखो पीछे की तरफ लगेगा, कितना लगेगा वो लगेगा एफ मैक्स, कितना लगेगा ये लगेगा एफ मैक्स। ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन N1 क्योंकि ग्राउंड से टच है, और एक फोर्स यहाँ पे कितना लगेगा 3G, है ना, 3G बोल दो, 30 न्यूटन बोल दो, ये लगेगा 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक के लिए। और क्या फोर्स लगेगा, देखो और फोर्स ये लगेगा, अगर आपको याद हो कि जब मैंने फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनवाया था एक बात बताई थी कि जैसे ग्राउंड सरफेस मेरे पास होती है, तो जैसे M1 को यहाँ पे रखोगे, एक ब्लॉक को रखोगे M1, तो जैसे रखोगे तो ये N1 रिएक्शन लगेगा ग्राउंड के ऊपर, और ग्राउंड प्लेट के ऊपर ब्लॉक पे किधर लगाएगा N1 ऊपर, इसलिए तो ऊपर लगाते हैं 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे। और अगर एक और ब्लॉक आपने यहाँ पे रख दिया M2, तो ये इस M1 वाले पे फोर्स लगाएगा N2 नीचे, और M1 वाला प्लेट के M2 पे किधर लगाएगा N2 ऊपर की तरफ। इसलिए M2 वाले ब्लॉक पे जब भी मैं फ्रिक्शन लेता हूँ ऊपर वाले ब्लॉक पे किधर लेता हूँ, नॉर्मल देखो ऊपर लेता हूँ, दिख रहा है। अब ऊपर लेंगे तो इस ये N2 M1 वाले पे भी तो नीचे एक्ट कर रहा है, देखो ये रहा। जैसे M2 को M1 के ऊपर रखा होगा तो N2 लगा होगा M1 पे, और M1 ने पलट के M2 के ऊपर किधर लगा होगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ N2। और यहाँ पे क्योंकि हम M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं नीचे वाले ब्लॉक का, तो इसके ऊपर N2 भी कंसिडर करना पड़ेगा, जो किधर लग रहा है नीचे की तरफ, किधर लग रहा है नीचे की तरफ N2, और जिसकी वैल्यू किसके बराबर है N2 की वैल्यू देखो 20 न्यूटन के बराबर है। भाई नॉर्मल एक्शन इन दोनों सरफेस का है ना ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 20 न्यूटन। इतनी बात समझ आई। ये नॉर्मल आया अर्थ की वजह से, जो अर्थ ने अप्लाई किया ब्लॉक के ऊपर, और ये N2 आया 2 किलोग्राम ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से, 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक की वजह से, जो किस पे लगा 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे। अब क्योंकि यहाँ भी सरफेस है तो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर भी एक्ट करेगा, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी म्यू इंटू N1 के बराबर होगी। बात समझ आ रही है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी म्यू इंटू N1, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो उधर, फिर इसको हटा के इसके आगे मैं इधर सोल्व करके बताता हूँ आपको, ठीक है। चलिए ये नोट कर लिया होगा आपने, ये मैं हटा देता हूँ इधर से, ये बात समझ आ गई होगी आपको। इसके बाद बस 3 किलोग्राम वाले का वो निकाल लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, ठीक है। ठीक है, तो इतना काम मैंने कर लिया है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना मान लेंगे, आगे मान लेंगे एक्सेलरेशन ऑफ 3 किलोग्राम ब्लॉक। तो कुछ नहीं करना, अच्छा पहले ये निकाल लेते हैं, फिर टू म्यू इंटू N1 की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो देखो इस सरफेस के लिए म्यू की वैल्यू कितनी थी 0.2 ग्राउंड वाले के लिए, और N1 कितना होगा यहाँ से 3 किलोग्राम प्लस 20, N1 की वैल्यू इन दोनों के बराबर होगी ना। यहाँ से देखो वर्टिकल में अगर बैलेंस करोगे तो N1 किसके बराबर आएगा, जैसे N1 होगा 20 प्लस ये होगा 30, N1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी 50 न्यूटन।
इसके बराबर आ गई 50 न्यूटन के बराबर। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, कितना होगा 50, पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 10, ये हो जाएगा 5। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 10 न्यूटन के बराबर आएगी। यानी स्मॉल एफ की वैल्यू किसके बराबर है, 10 न्यूटन। अब यहाँ से अगर मैं हॉरिजॉन्टल में बैलेंस करके लिखता हूँ इक्वेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये लगा 50 आगे की तरफ माइनस एफ मैक्स जिसकी वैल्यू कितनी थी 0.5 इंटू 20 है ना, तो ये हो जाएगा 10। ये एफ एक्स की वैल्यू 10 थी ना मेरे पास ऊपर वाले सरफेस के लिए, और माइनस म्यू इंटू n1 ये भी लगा पीछे की तरफ जिसकी वैल्यू भी कितनी है 10। ये इक्वल टू 3 किलोग्राम मास और एक्सेलरेशन ऑफ 3 किलोग्राम ब्लॉक, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 इक्वल टू 3 एक्सेलरेशन ऑफ 3 किलोग्राम ब्लॉक। तो 3 किलोग्राम ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन है क्योंकि स्लीपिंग यहाँ पे 5 मीटर और 3 किलोग्राम वाले का कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, फोर्स कैसे भी आपको दे दे, दोनों सरफेस फ्रिक्शन दे दे, किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। तो ये नोट कर लो आप, फिर देखते हैं इसके बाद कि अगर 3 ब्लॉक मेरे पास होंगे, एक के ऊपर एक अगर 3 ब्लॉक होंगे तो उस तरह के सवाल को कैसे सोल्व करेंगे, ये नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये लिख लिया होगा आपने, तो इस तरीके से दोनों का एक्सेलरेशन यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, चलो ये तो कॉमन प्रॉब्लम्स थी जो पूछता है आपसे एग्जाम में कई बार। तो 2 and 2 ब्लॉक के ऊपर देखो, अगर 3 ब्लॉक आएंगे तो 3 ब्लॉक की प्रॉब्लम कराने से पहले फ्री बॉडी डायग्राम में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कैसे बनाएंगे। हालांकि मैंने इसको फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर भी डिस्कस किया है, जो सबसे पहली वीडियो मैंने बनाई थी कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं उसको एक बार और देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन करने से पहले उसी को देख लेते हैं। इसको ऐसा मान लो जैसे मेरे पास सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है मेरे पास इस तरीके से। तो एक ब्लॉक यहाँ पे रखा है, इसको बोल दो C, एक ब्लॉक यहाँ पे रखा है, इसको बोल दो B, और एक ब्लॉक इधर रखा है, इसको बोल दो A। 3 ब्लॉक हैं। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स F1, इसको मान लो F2, इसको मान लो F1, इसको मान लो F2, इसको मान लो F3, ऐसा मान लो क्योंकि C है ना, तो F1, F2, F3, और अप्लाइड फोर्स लगा है इधर। तीनों रफ सरफेस है, यहाँ भी रफ सरफेस, यहाँ भी रफ सरफेस और यहाँ पे भी रफ सरफेस। यहाँ पे दे देगा आपको μ1, μ2 और μ3, कुछ भी दे सकता है। तो उस केस में फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखो अगर ये सरफेस आपको दिए तो सबसे पहले देखो क्या किया होगा। जैसे ग्राउंड था ना मेरे पास, ये ग्राउंड था, अगर एक ग्राउंड था मेरे पास तो इसके ऊपर सबसे पहले C ब्लॉक को ला के रखा होगा, ये रखा होगा C ब्लॉक। ऐसे ही सोचना है आपको, C ब्लॉक को ला के रखा, F इसके ऊपर लगाया आगे। तो देखो तो रफ सरफेस है, अगर F लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इसके ऊपर लगेगा F3 इधर की तरफ, और अगर इसका mg किधर लगेगा नीचे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ मास ऑफ mc इंटू जी, है ना। इसकी बात कर रहा हूँ C वाले ब्लॉक की, और इस पे नॉर्मल किधर आएगा m1 ऊपर की तरफ, नॉर्मल किधर आएगा ऊपर की तरफ। अब इसके ऊपर अगर आप देखोगे, हालांकि A B C तीनों यहाँ पे ऐड होंगे, जैसे मैं इसको लिखना चाहूँ तो C ब्लॉक है क्योंकि नीचे, अब क्योंकि इसके ऊपर अभी किसी को ब्लॉक को नहीं रखा है तो इसलिए इसको मैं कितना मान लूँ mc इंटू जी मान लूँ। अदरवाइज अगर तीनों को एक साथ देखोगे ना आप, तो mc ब्लॉक पे लगने वाला जो फोर्स होगा टोटल नीचे कितना लगेगा, ma प्लस mb और प्लस mc, ये होगा एक्चुअल में जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे आएगा किसके बराबर होगा, ma प्लस mb प्लस mc इंटू जी, इसके बराबर होगा, फोर्स लगेगा m3 इधर की तरफ। ये कहानी होगी, ठीक है। चलिए इसको ऐसे मान लेते हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ बी ब्लॉक की, इसकी बात करता हूँ बी ब्लॉक की, क्योंकि इस पूरे को एक सिस्टम मान के अगर आप देखोगे तो नॉर्मल ऊपर F इधर F3 इधर, और इसकी कहानी ये होगी, ठीक है। अगर बी ब्लॉक की बात करते हैं, देखो बी ब्लॉक पे कहानी क्या होगी, तो जैसे ही सी ब्लॉक के ऊपर बी ब्लॉक को रखा हुआ है ना, इसी के ऊपर मैं बता देता हूँ। देखो जैसे नीचे मेरे पास क्या है, सी ब्लॉक, इसके ऊपर किसको रखा लाके, बी ब्लॉक को। तो जैसे बी ब्लॉक को रखा होगा, एक नॉर्मल N2 उसके ऊपर लगा होगा, और ऐसे ही एक N2 किसके ऊपर लगा होगा, ऊपर की तरफ। इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो सी के ऊपर मुझे एक फोर्स और दिखाना चाहिए, जिसको मैं बोलता हूँ N2। क्या बोलता हूँ, N2, ये लगेगा। अच्छा, ये कहानी होगी N2 की। इसके बाद कहानी क्या होगी, देखो ये लगेगा यहाँ पे B N2 और ये लगेगा N2। इसके बाद अब देखो अप्लाइड फोर्स इधर है, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर किधर, इसके ऊपर किधर लगेगा, पीछे की तरफ, ये लगेगा F2। ये लगेगा F, तो नीचे वाले की तरफ से F3, और यहाँ पे कितना लगेगा F2। अब ये F2 B ब्लॉक पे किधर लगेगा, आगे की तरफ, किधर लगेगा, आगे की तरफ। ये आगे लगेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स B ब्लॉक पे किधर लगेगा, F1 पीछे की तरफ, और इसका जो MBG है वो किधर लगेगा, नीचे की तरफ एक्ट करेगा, N2 MB इंटू जी। ये कहानी होगी। अच्छा, ये मैं टोटल फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सब पॉसिबिलिटी की बात करके बता रहा हूँ, है ना। MBG, ये C ब्लॉक है नीचे, N2 और ये हो गया N1। ये कहानी होगी। ए ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो देखो नीचे मेरे पास है बी ब्लॉक, नीचे क्या है, बी ब्लॉक, ऊपर क्या रखा आपने, ए ब्लॉक को रखा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे कहानी क्या होगी, ए ब्लॉक को जैसे रखोगे, ए ब्लॉक को जैसे रखोगे, अब देखो जैसे ही है ना, तो यहाँ पे पूरा एक्ट करेगा एम ए प्लस एम बी जी, इसको ऐसे मान लो, है ना, क्योंकि दोनों ब्लॉक एक साथ है तो एम ए प्लस एम बी जी। अगर इस ब्लॉक की कहानी होगी तो देखो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन N3 आएगा पिक्चर में, इसको अगर N2 बोल रहे हो और इसको आपने बोला कितना, इसको आप बोल दो, इसको N3 बोल दो, समझने में आसानी होगी, ये हो जाएगा N3, इसको N2 बोलेंगे, सही है, और इसको बोलेंगे N1। तो देखो जैसे ए ब्लॉक को बी के ऊपर रखा होगा तो नीचे लगा होगा क्या, N1, और इसने प्लेट के ऊपर N1 किधर लगाया होगा, ऊपर की तरफ, और एक ए के ऊपर एक फोर्स और भी एक्ट होगा जो बी लगाएगा, कितना लगाएगा, N2, क्योंकि जैसे ही बी ब्लॉक को ए ब्लॉक के ऊपर बी को रखा होगा तो बी ने, ए ने इसके ऊपर लगाया N1, तो बी ने भी पलट के इसके ऊपर कितना लगाया, N1, ठीक है। अब जैसे ही बी ब्लॉक रखा है तो बी ब्लॉक जैसे रखा है सी के ऊपर, इन दोनों के केस में क्या कहानी देखी थी, देखो कि जैसे बी ब्लॉक को रखा सी के ऊपर, N2 लगा नीचे और N2 लगा बी ब्लॉक पे ऊपर की तरफ, वैसी सेम कहानी यहाँ पे होगी, जैसे ए ब्लॉक को यहाँ पे रखेंगे, ए इसके ऊपर लगाएगा N1 नीचे, और ऐसे ही इसके ऊपर किधर लेगा N1 ऊपर की तरफ, ठीक है। अब बी ब्लॉक पे एक फोर्स, अब क्योंकि देखो फोकस हम किस पे कर रहे हैं, ए ब्लॉक पे कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे N2 को कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि N2 किसके ऊपर है, बी के ऊपर, ये इन दोनों के बीच की कहानी है, जितने कॉन्टैक्ट उतना नॉर्मल रिएक्शन, जैसे एक नॉर्मल यहाँ पे N1, एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे N2 और एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे N1, सही बात है। अच्छा, अब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू देखो, बी पे फ्रिक्शन फोर्स लगा था पीछे, तो ए पे किधर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, आगे की तरफ, समझ आ रही है बात, और इसका MAG तो किधर लगेगा, नीचे की तरफ ही एक्ट करेगा, समझ आ जाएगी आई होप ये बात आपको, कि पहले बनाएंगे सी वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, जितना नॉर्मल रिएक्शन उतने सब एक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब बी और सी की कहानी देखोगे तो बी और सी पे देखो, बी को जैसे सी के ऊपर रखा होगा तो N2 लगा होगा नीचे और बी ब्लॉक पे N2 लगा होगा ऊपर, वैसे ही सेम ए ब्लॉक की कहानी, जैसे ए को बी के ऊपर रखा होगा N1 लगा होगा नीचे, और पलट के फिर बी ब्लॉक में किधर लगा होगा N1 ऊपर की तरफ। तो ये सारी कहानी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो एक रफली फ्री बॉडी डायग्राम का आइडिया मैंने आपको दिया कि कैसे कैसे यहाँ पे बनाएंगे अगर फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे प्रेजेंट हो, तो ये नोट कर लो आप। फिर एक सवाल करते हैं, उस क्वेश्चन से आपको सब कहानी समझ आ जाएगी कैसे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा और किस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए ये होगा, ठीक है। और एक FV पे ये भी लगेगा यहाँ पे N1, है ना, एक N1 किसकी वजह से आएगा, एक ही वजह से, बस यही है डिफरेंस। बाकी इस तरीके से देखो, ये मैंने सारी चीज़ यहाँ पे बना दी, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। अब सवाल करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, ये मैं हटा देता हूँ उधर से, ठीक है। चलिए तो देखो सवाल कैसे पूछेगा आपसे वो देखते हैं। आपको सरफेस देगा इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। ये ब्लॉक है 7 किलोग्राम, ये ब्लॉक है यहाँ पे 3 किलोग्राम, और ये ब्लॉक आपके पास है यहाँ पे 2 किलोग्राम। इस पे लगा है 10 न्यूटन फोर्स, ये दिया आपको 0.2, और ये आपको दिया है यहाँ पे सरफेस 0.3। ये सरफेस आपको दिए स्मूथ, कैसी सरफेस दिए, स्मूथ सरफेस दिए। ये सवाल आपके पास दिया है इसने। क्वेश्चन क्या दिया है कि ऊपर 2 किलोग्राम, नीचे 3 किलोग्राम और उससे नीचे 7 किलोग्राम, ठीक है। और ये अप्लाइड फोर्स कितना है 10 न्यूटन, 0.2, 0.3 और स्मूथ सरफेस। तो तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपको बताना है कितना होगा। ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का, देखो कैसे करेंगे, फिर यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। तो देखो करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे, तीनों को एक मान लो। तो अप्लाइड फोर्स कितना है 10, ठीक है। अप्लाइड फोर्स कितना, नीचे वाली सरफेस तो स्मूथ है तो सीधा लिख सकते हैं F = m × AC। तो ये कितना हो गया 10, मास कितना है टोटल 7 और 3 10, और ये कितना हो जाएगा 12 × AC। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 10/12, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, कॉमन एक्सेलरेशन कितना आएगा 5/6 मीटर/सेकंड²। ये आया कॉमन एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे Fmax की वैल्यू निकाल लेते हैं इस सरफेस के लिए। इस देखो यहाँ पे तो कितना होगा, इसको मान लो यहाँ पे N1 एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट, N2 नॉर्मल कॉन्टैक्ट और यहाँ पे N3 नॉर्मल कॉन्टैक्ट। ये तीन कहानी होगी, 3 कॉन्टैक्ट होंगे यहाँ पे। सबसे पहले क्या निकालो, 2 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो 2 kg वाले का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे आप, तो उस पर mg किधर लगेगा नीचे और N1 किधर लगेगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे अगर Fmax निकालेंगे तो Fmax कितना आएगा यहाँ से μ × N1। म्यू कितना है यहाँ पे 0.2, और N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 2 × g की वैल्यू हो जाएगी 10, ये हटाएंगे 0.10। तो इसके लिए Fmax जो आएगा मेरे पास, Fmax इसको बोल दो 1 = आएगा 4 न्यूटन। यही आ रहा है Fmax, कितना आ रहा है 4 न्यूटन, ये वैल्यू आ गई। 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक के लिए निकालते हैं सरफेस के लिए Fmax कितना होगा। देखो जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ उसी अप्रोच से आपको करना है तो आसानी रहेगी समझने में।
तो यहाँ पे 3G किधर लगेगा, नीचे की तरफ। अच्छा, और जैसे 2 kg वाले ब्लॉक को रखा होगा तो एक N1 किधर लगा होगा, नीचे लगा होगा, और एक N2 उसके ऊपर किधर आएगा, 7 किलोग्राम वाले ब्लॉक की वजह से। भाई 3 किलोग्राम जैसे रखा होगा तो 3 किलोग्राम ने N2 वाला नॉर्मल रिएक्शन 7 किलोग्राम वाले पे लगाया होगा, और 7 किलोग्राम ने पलट के 3 किलोग्राम पे N2 ऊपर की तरफ, ये होगी बात। तो यहाँ से N2 कितना आएगा, N2 आएगा यहाँ से N1 प्लस ये हो जाएगा 30। तो N2 की वैल्यू कितनी आएगी, N1 कितना होगा यहाँ से, N1 मैंने कितना निकाला था, N1 यहाँ से निकाला था, ये होगा 20 और प्लस कितना होगा 30। तो यहाँ से N2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये आएगी 50 न्यूटन के बराबर। N2 किसके बराबर होगा, यहाँ से 50 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसी तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो जिस ब्लॉक का रखेंगे उसका मास इनटू जी और नॉर्मल रिएक्शन उससे ऊपर वाले का और N2, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप को सारे फोर्स को जो हम ऐड करके लिखते हैं वो ऑटोमेटिक इसको यहाँ पे बैलेंस कर लेगा। तो N2 कितना आएगा, 50 न्यूटन। सही है, तो यहाँ से F मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी, मैं निकाल देता हूँ। F मैक्स ऑन सरफेस 2 म्यू की वैल्यू कितनी है सरफेस के लिए, 0.3, N कितना है 50, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से F मैक्स 2 कितना आएगा, 15 न्यूटन। यहाँ से F मैक्स की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 15 न्यूटन के। तो F मैक्स 1 आया 4 न्यूटन इस सरफेस के लिए, और F मैक्स 2 कितना आया, 15 न्यूटन सेकंड वाली सरफेस के लिए। ठीक है, अब मैं इधर से इसको हटा देता हूँ, यहाँ से रफ करके इसको आगे सोल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे, इतना आप नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। चलिए, ये लिख लिया आपने। तो कॉमन एक्सटेंशन कितना है, 5/6, इसको मैं हटा देता हूँ ऊपर से। चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको। तो F मैक्स आपने दोनों साइड से निकाला है, तो जैसे अप्रोच करते आ रहे हैं उसी अप्रोच से चलेंगे, उसी अप्रोच के साथ चलेंगे। सबसे पहले सबसे ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन फ्रिक्शन फोर्स निकाल के देखेंगे कितनी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 2 किलोग्राम वाला ये था, इसके ऊपर आगे लगा था फोर्स 10 न्यूटन। कितना लगा था, 10 न्यूटन। ये आगे तो उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगा, पीछे की तरफ, और इधर कितना मानेंगे, कॉमन एक्सेलरेशन मानेंगे। ठीक है, तो क्या लेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स है 10 F और 2 इंटू AC, तो 10 माइनस F इक्वल टू 2। कॉमन एक्सेलरेशन मैंने निकाला है 5/6, ये हो जाएगा 3। तो ये कितना बचेगा, F इक्वल टू 10 माइनस 5/3, तो कितना आएगा, ये आएगा 30 माइनस 5/3, 25/3। तो F की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, ये आएगा 8.3 समथिंग, 8.3 न्यूटन आएगा अप्रोक्सीमेट। ये आएगा, ये आया मेरे पास F। और इस यहाँ पर F मैक्स की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, F मैक्स की वैल्यू सरफेस 1 के लिए कितनी आई थी, यहाँ पे सरफेस 1 मैंने निकाला था, ये था 4 न्यूटन। कितना था, 4 न्यूटन था सरफेस 1 के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो F की वैल्यू ग्रेटर है किससे, F मैक्स है, किससे ग्रेटर है, F मैक्स से। तो अगर F की वैल्यू F मैक्स से ग्रेटर है तो एक्सेलरेशन अलग अलग होगा दोनों केस में, सही बात है। तो इसका मतलब अगर F मैक्स बड़ा होता तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन में क्या बोल देता, यही बोल देता। लेकिन यहाँ पे वैल्यू किसकी बड़ी आ गई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बड़ी आ गई, यानी फिर से मुझे इसका एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। फिर उसी अप्रोच के साथ करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। देखो बना लेंगे फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 किलोग्राम होगा इधर, 10 न्यूटन लगेगा आगे की तरफ, और ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम ब्लॉक। ये करेंगे, और पीछे की तरफ जो फोर्स लगेगा फ्रिक्शन, उसको क्या लेंगे, उसको लेंगे F मैक्स। कौन सा F मैक्स, 1 वाला, क्योंकि 1 सरफेस की बात हो रही है। ठीक है, ये करते आएंगे इधर से, बस सिंपल इसको सोल्व कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 10 माइनस F मैक्स 1। F मैक्स 1 कितना है, 4 इक्वल टू 2, और एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम ब्लॉक। तो ये वैल्यू कितनी है कि 6 बराबर 2 किलोग्राम। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम ब्लॉक कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आएगा 2 किलोग्राम ब्लॉक का कितना आएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैं निकाल चुका हूँ। अब बाकी का भी निकाल सकते हैं। नीचे था मेरे पास 3 ब्लॉक और ये था मेरे पास 7। ठीक है, तो ये हटा देता हूँ मैं। बस ये बात ध्यान रखना कि F मैक्स 1 कितना है, 4 न्यूटन, और ये कितना है, 15 न्यूटन। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके आगे। अच्छा, अब क्या करेंगे, देखो नीचे वाले ब्लॉक कितना था मेरे पास, ये था मेरे पास सरफेस के ऊपर, ये कितना था यहाँ पे, ये था मेरे पास 7 किलोग्राम, और उसके ऊपर कितना था यहाँ पे 3 किलोग्राम। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर F लगा है इधर, F मैक्स। तो ये 3 वाले पेपर किधर लेगा F मैक्स, इधर की तरफ। कौन सा F मैक्स, 1 वाला। ठीक है, ये लगा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, इसकी वैल्यू थी बराबर 4 न्यूटन के। तो ये आपको 2 ब्लॉक वाली प्रॉब्लम बन गई फिर से। भाई 2 ब्लॉक वाली प्रॉब्लम बन गई ना, प्लेट फोर्स किधर लगा, 4 न्यूटन आगे की तरफ। तो इसको अब 2 ब्लॉक मान के आपको सोल्व करना है। क्या, देखो सबसे पहले आप क्या करो,
3 ब्लॉक सिस्टम में जैसे अप्रोच में लगाता आ रहा हूँ पहले तो वैसा करना है। उसके बाद जब ये कंडीशन सबसे ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन आप निकाल लो, उसके बाद सेकंड वाले ब्लॉक को देखो, तो ये इसके लिए अप्लाइड फोर्स का काम करेगा। अब ये 2 ब्लॉक सिस्टम यहाँ पे बन गया, तो फिर से क्या करेंगे, 2 ब्लॉक की तरह इसको सोल्व करेंगे। कैसे, देखो इन दोनों को कॉमन एक्सेलरेशन मान सकते हैं। तो देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर F इक्वल टू एम इंटू ए लिखता हूँ मैं, सबसे पहले कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे। नेट फोर्स कितना है यहाँ पे 4, मास दोनों का कितना है 10, और ये हो गया कॉमन एक्सेलरेशन। तो AC की वैल्यू कितनी आएगी 4/10, यानी कितना हो जाएगा 2/5। तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना आ गया 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ गया कॉमन एक्सेलरेशन 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, देखो 3 किलोग्राम वाला ब्लॉक है, ऊपर वाले फोर्स का फ्रिक्शन फोर्स निकालते थे, यही तो करते थे। यहाँ पे कितना लग रहा है अप्लाइड फोर्स 4 न्यूटन, और बैकवर्ड साइड में क्या लगेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F, और यहाँ पे क्या लेंगे कॉमन एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी 4 - F इक्वल टू 0.4, 4 - F इक्वल टू 0.4, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, समझ आ रही इतनी बात। अच्छा अब देखो जरा, अब इसको हटा देता हूँ मैं इधर से, ये नोट कर लिया होगा आपने। चलिए तो देखो जरा, इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा 4 - F इक्वल टू 4 - F इक्वल टू ये होगा 1.2। F की वैल्यू कितनी आएगी 4 - 1.2, तो ये कितना हो जाएगा 2.8 न्यूटन, ये आएगा 2.8। सही बात है, ये आ गया फ्रिक्शन फोर्स। तो ये आई F की वैल्यू, लेकिन इस सरफेस पे 3 किलोग्राम और 7 किलोग्राम वाली सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता था, यानी Fmax 2, ये तो निकाला था हमने, उसकी वैल्यू कितनी थी, उसकी वैल्यू थी 15 न्यूटन। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो Fmax 2 है मेरे पास 2 है, वो ग्रेटर एज कम्पेयर टू दिस। तो अगर मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बराबर होगी, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक का 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, 7 किलोग्राम वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन वो किसके बराबर है, कॉमन एक्सेलरेशन के बराबर है, जिसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू बराबर होगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, समझ आ रही है बात। अच्छा, ये आ गया मेरे पास आंसर। तो 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन में निकाल चुका हूँ, 3 किलोग्राम का निकाल चुका हूँ, 7 किलो। तो ये मेरे पास इस तरीके से सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे F की वैल्यू ज़्यादा हो जाती, इस F की वैल्यू ज़्यादा हो जाती, फिर भी निकाल सकते थे। कैसे, 3 किलोग्राम होगा 4 न्यूटन, और पीछे क्या लगता है यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और फिर यहाँ पे लगता आगे, तो वहाँ से वैल्यू रख के निकाल लेते, यानी Fmax की वैल्यू फिर क्या रखते 15 न्यूटन रखते, इक्वेशन बना के सोल्व कर लेते। मैं करके बता देता हूँ आपको, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। देखो अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो जाती, हालांकि सवाल में दिया नहीं है, ये फाइनल आंसर है मेरे पास, है ना, लेकिन अगर F यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है किससे, Fmax है, तो फिर क्या करते, फिर इसको दोबारा देखते 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक को इस तरीके से। तो ये तो लगा यहाँ पे 4 न्यूटन आगे की तरफ, और पीछे क्या लेते हैं यहाँ पे Fmax 2, और ये कितना हो जाता है यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ 3 किलोग्राम। ठीक है, तो कितना होता 4 - ये हो जाता 15, ये वैल्यू दी है मुझे, और ये कितना हो जाता 3 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ 3 किलोग्राम, और यहाँ से 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन हम आराम से निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर 7 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे क्या करते हैं, 7 पे पीछे इधर की तरफ लगता फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, पीछे की तरफ Fmax, और इसका एक्सेलरेशन किधर मानते हैं आगे की तरफ। तो वहाँ से सिंपल वैल्यू 7 से मल्टीप्लाई करते, तो वैल्यू वहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आ जाती सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से अगर 3 ब्लॉक प्रॉब्लम आपके पास आती है, तो क्वेश्चन को ये अप्रोच लगा के आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप ये 3 ब्लॉक वाली प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। तो इसको नोट कर लो आप, फिर चलते हैं और अच्छे 1-2 सवाल देखते हैं कि किस तरीके से ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम आपसे पूछ सकता है। चलिए, ये लिख लिया होगा आपने, ये मैं हटा देता हूँ इधर से। तो 3 एंड ब्लॉक की प्रॉब्लम आपको यहाँ पे समझ आई होगी, किस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और सवाल देखते हैं यहाँ पे, और क्या पूछ सकता है आपसे। देखो, जैसे आपको प्रॉब्लम ये दे देगा, ऐसा कुछ बोल देगा, ये क्वेश्चन दिया, ये सरफेस है मेरे पास इस तरीके से, यहाँ पे एक ब्लॉक अटैच कर देगा जिसका मास कितना है 2 किलोग्राम, यहाँ पे एक और ब्लॉक अटैच कर देगा जिसका मास है 1 किलोग्राम। यहाँ पे फोर्स कितना लगा 20 न्यूटन, ये लगेगा यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स उसने बोला है, और यहाँ पे बोला है 20 न्यूटन फोर्स। ये सरफेस है स्मूथ, ये वाली, और इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.4। कितना दिया है 0.4, ये दिया है मुझे म्यू की वैल्यू। आपको बताना है कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ 1 किलोग्राम, एक्सेलरेशन ऑफ 2 किलोग्राम, दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बताओ कैसे करेंगे, ट्राई करो उसको करने का, फिर देखते हैं क्या वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी। तो 1 किलोग्राम और यहाँ पे कितना 2 किलोग्राम, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन की वैल्यू मुझे बतानी है कितनी होगी। तो कैसे करेंगे, तो देखो
क्या करेंगे सबसे पहले, वही जैसे करते हैं ना, सबसे पहले कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लो कितना होगा, क्या निकाल लो। अच्छा उससे पहले एक काम करते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं जरा क्या हुआ। तो अगर 1 किलोग्राम वाले का फ्री बॉडी डायग्राम मैं बनाता हूँ 1 किलोग्राम, तो देखो इस पर लगने वाला ये कितना है 20 न्यूटन का फोर्स है, और क्योंकि जितने कॉन्टैक्ट होंगे उतना नॉर्मल फोर्स पिक्चर में आएगा। एक N1 यहाँ पे मान लेते हैं और एक N2 आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्शन है और ये दोनों आपस में कनेक्ट है, तो एक N1 यहाँ पे एक N1 यहाँ पे। तो जैसे 1 kg वाले ब्लॉक को 2 kg पे रखा होगा तो 1 kg ने नॉर्मल किधर लगाया होगा 2 kg वाले पे N1 अंदर की तरफ, और 2 kg वाले ने पलट के किधर लगाया होगा N1 अंदर, यानी 1 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे N1 की डायरेक्शन किधर आएगी, अंदर की तरफ आएगी। ये बात समझ आएगी आपको। और जैसे 2 किलोग्राम के ऊपर यहाँ पे रखा होगा तो N2 लगा होगा इधर, और ग्राउंड ने पलट के N2 किधर लगा होगा 2 किलोग्राम पे ऊपर की तरफ। ये कहानी यहाँ पे चलेगी। तो 1 किलोग्राम पे ये हो गया, तो यहाँ से N1 की वैल्यू कितनी आएगी, N1 की वैल्यू आएगी यहाँ पे 20 न्यूटन। ये बात समझ आ गई सबको, ठीक है। 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे देखो जरा, 2 किलोग्राम वाले की कहानी क्या होगी, देखो 2 किलोग्राम पे लगने वाला एक N2 लग रहा है इधर, ये लग रहा है N2, और एक और क्या लग रहा है 2 किलोग्राम पे N1 भी लग रहा है 1 किलोग्राम वाले की वजह से, किधर ये लग रहा है N1, और कोई फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो N1 की वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, N2 के बराबर होगी, और वो किसके की क्या वैल्यू दी यहाँ पे 20 न्यूटन, यहाँ पे वैल्यू मुझे मेंशन की गई है, ठीक है। ये कहानी मुझे देखने को मिलेगी, यहाँ पे N1 N2 होगा 20 न्यूटन। अब इस सवाल को अगर मैं सोल्व करना है मुझे, ये तो मैंने नॉर्मल यहाँ से निकाल लिया, अगर क्वेश्चन को मुझे सोल्व करना है तो मैं क्या करता हूँ, इस सिस्टम को ऐसे घुमा लेता हूँ, घुमा के कैसे कर लूँगा, सीधा कर लूँगा। तो सीधा करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, है ना, इसको ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। कंसिडर करेंगे तो नीचे कितना है यहाँ पे 2 किलोग्राम, ठीक है, ऊपर कितना है यहाँ पे, ये मेरे पास है 1 किलोग्राम। अच्छा 1 किलोग्राम पे यहाँ पे फोर्स कितना है 10 न्यूटन, यहाँ पे कितना है 20 न्यूटन, और एक फोर्स यहाँ पे लगी रहा है 20 न्यूटन, सही बात है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, फिर से वही कहानी, सबसे पहले यहाँ पे कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। 2 ब्लॉक की तरह इसको ट्रीट करेंगे, तो F इक्वल टू क्या लिखेंगे, M इंटू कॉमन एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है, अप्लाइड फोर्स दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 30, मास कितना है, ये हो जाएगा 3, और कॉमन एक्सेलरेशन तो AC की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मेरे पास आएगा कॉमन एक्सेलरेशन, ये वैल्यू आ गई। अच्छा इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मुझे दिया है, कितना दिया है 0.4, ठीक है, ये आ गया कॉमन एक्सेलरेशन। बस अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं इधर से, ये लिख लो आप, उसके बाद इसके बाद करते हैं कैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालेंगे। हो सकता है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहे, वो F और F मैक्स की वैल्यू निकालने के बाद पता चलेगा, ठीक है। चलिए ये हटा देता हूँ मैं, देखो जरा कितनी वैल्यू मिलेगी यहाँ से मुझे। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ यहाँ पे, तो देखो ये ब्लॉक है यहाँ पे, तो 1 किलोग्राम वाला जो ब्लॉक यहाँ पे रखा है, इस पे फोर्स किधर लगा है 10 न्यूटन आगे, तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे किधर लगेगा पीछे की तरफ, और एक्सेलरेशन किधर मानेंगे, आगे मानेंगे कॉमन एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन क्या लिखूंगा, 10 माइनस F इक्वल टू 1 इंटू AC, मास 1 है, तो 10 माइनस F इक्वल टू AC की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10, तो कितना हो जाएगा 10, तो F की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, ये आएगी 0 न्यूटन, यानी फ्रिक्शन फोर्स कितना है यहाँ पे 0 न्यूटन है। F मैक्स की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, F मैक्स कितना होगा यहाँ से, F मैक्स देखो, F मैक्स भी चेक कर लेते हैं, म्यू इंटू इस सरफेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना था। अच्छा ये 2 किलोग्राम वाले के लिए था N2, तो इसको मैं कितना बोल, इसको N1 बोल देते हैं ना, F मैक्स इंटू म्यू N1। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, जो भी माना होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी, N1 माना होगा तो N1 और N2 माना होगा तो N2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन चेक कर लेते हैं कितना होगा। 1 किलोग्राम वाले का फ्री बॉडी डायग्राम, 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, और इसका mg किधर लगेगा नीचे, m क्योंकि 1 है और g हो जाएगा यहाँ पे, और नॉर्मल रिएक्शन किधर आएगा N1 ऊपर, ये तो बनेगा 1 किलोग्राम वाले का फ्री बॉडी डायग्राम। तो N1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी यहाँ से, देखो ये होगा 20 और g की वैल्यू कितनी होती है 10, तो N1 कितना है यहाँ से, ये आया 30 न्यूटन। तो यहाँ से जो F मैक्स की वैल्यू मैं निकालूंगा, F मैक्स कितना आ जाएगा यहाँ से, म्यू दिया है 0.4 और ये मेरे पास है 30, पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 10, ये हो जाएगा 3, तो F मैक्स कितना आएगा यहाँ से, F मैक्स आएगा 12 न्यूटन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो F मैक्स की वैल्यू वो ज़्यादा है किससे, एज कम्पेयर टू दिस फ्रिक्शन फोर्स। तो दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा वो एक जैसा होगा, तो उसके बीच में कोई भी स्लिपिंग वहाँ पे क्रिएट नहीं होगी। तो स्लिपिंग अगर नहीं होगी तो उस केस में क्या होगा, देखो सिस्टम मेरा कैसा था, ये मैं हटा देता हूँ उधर से, ठीक है, लिख लिया होगा आपने, ठीक है। चलिए तो इस केस में कहानी क्या होगी, इस केस में कहानी होगी ये कि क्योंकि F मैक्स की वैल्यू ज़्यादा है तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, एक जैसा रहेगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन रहेगा कॉमन। तो यानी जो मेरे पास 1 किलोग्राम ब्लॉक है और जो मेरे पास 2 किलोग्राम ब्लॉक है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही मेरे पास क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अच्छा तो कहानी क्या होगी, इस एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, इस एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि जैसे ये कनेक्ट था ना यहाँ पे, तो ये था मेरे पास 2 किलोग्राम और यहाँ पे कितना था
1 किलोग्राम, तो दोनों जी की वैल्यू से नीचे आएंगे, यानी कैसा केस बनेगा यहाँ पे, फ्री फॉल का केस बनेगा। कैसा केस बनेगा, फ्री फॉल, यानी दोनों ब्लॉक का यहाँ पे क्या होगा, फ्री फॉल होगा, क्योंकि दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं है, दोनों एक साथ ही नीचे की तरफ मूव करेंगे। कितने एक्सेलरेशन के साथ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, तो उसको आप नोट कर लें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए लिख लिया होगा आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ उधर से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल मुझे क्या दिया है ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम के बेस पे। देखो एक इस तरह की सरफेस आपको दी है, इसका वेट दिया है मुझे 4 किलोग्राम, और यहाँ पे एक मास रखा है, इसका मास कितना है, 2 किलोग्राम, ठीक है। और यहाँ पे दिया है म्यू इक्वल टू 0.5, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, और एक यहाँ पे इस तरीके से एक रोप कनेक्ट है, ये लगा है इधर और ये लगा है इधर, इसको F4 से यहाँ पे खींचेंगे, और ये कहानी मुझे दी है, ठीक है। समझ आ रही बात। तो फोर्स क्या है मेरे पास, ये है 2 किलोग्राम, ये 4 किलोग्राम, तो ये है। तो आपको क्या बताना है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ F, मिनिमम वैल्यू ऑफ F सो डेट बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर, बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर। यहाँ से एक रोप कनेक्ट है सिंपल सी इस तरीके से, और एक F यहाँ पे लगा है। तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का, तो मिनिमम F की वैल्यू मुझे बतानी है सोल्व करके, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो इसका मास कितना, 4 किलोग्राम, इसका 2 किलोग्राम। बड़ा आसान सवाल है, सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या बना लो, फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पे F लगाए तो यहाँ पे भी कितना लगा होगा, F लगा होगा इस तरीके से, तो ये भी कितना होगा F, और यहाँ पे भी कितना लगा होगा F, कितना फोर्स लगा होगा F। अच्छा, अगर फोर्स इधर लगा है राइट में, तो एक्सेलरेशन भी किधर होगा, ये होगा एक्सेलरेशन यहाँ पे, और इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन किधर होगा, ए इधर, इसका भी किधर होगा, ए इधर, और इसका भी किधर होगा, ए इधर। नहीं मान सकते भाई, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अगर ए है तो इस पॉइंट का भी ए होगा, इस पॉइंट का भी ए होगा, और इस पॉइंट ब्लॉक के लिए भी एक्सेलरेशन कितना होगा, ए होगा। अब ये किधर जा रहा है फोर्स, अगर इसको खींचोगे फोर्स लगा के, इधर से खींचोगे F फोर्स लगा के, तो ये आगे की तरफ जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लेगा, इसी के अंदर मैं बता देता हूँ आपको, फ्रिक्शन फोर्स किधर लेगा, इधर की तरफ, Fs। सही बात है। और ये Fs किसके ऊपर लगेगा, अगर F 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे है, तो 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे किधर लेगा Fs, 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे Fs लगेगा फ्रिक्शन फोर्स पीछे, और ये फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, तो 4 kg वाले पे किधर लगेगा, आगे की तरफ। ये बात समझ आ रही है। मैं इसको F से अगर खींचोगे तो किधर जाएगा, 2 kg ब्लॉक लेफ्ट में जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, यानी राइट में। और ये राइट में लगेगा, तो 4 kg वाले पे फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा, आगे की तरफ, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स क्यों आया, क्योंकि दोनों के बीच में रफनेस यहाँ पे दी है 0.5। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए दोनों ब्लॉक का मैं अलग अलग डायग्राम बना के बता देता हूँ। जैसे 2 किलोग्राम है यहाँ पे, 2 किलोग्राम पे एक फोर्स लग रहा है इधर F, ये लग रहा है रोप की वजह से, और फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, ये लग रहा है पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स, और एक्सेलरेशन किधर है इसका, आगे। तो इसकी इक्वेशन में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, देखो Fs माइनस F इक्वल टू 2 इंटू ए, ये लिख सकते हैं। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। 4 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे देखो जरा ध्यान से, अगर 4 किलोग्राम वाले का स्टेटस मैं देखता हूँ, तो ये कुछ ऐसे बना है यहाँ पे इस तरीके से। तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स है इधर की तरफ, ये फ्रिक्शन फोर्स किधर, पीछे है। इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर है, इधर की तरफ। और 2F का फोर्स देखो, अगर ये F और F है तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे फोर्स आएगा 2 इंटू F, ठीक है। तो यानी यहाँ पे फोर्स कितना लगा है इसके ऊपर, 2 इंटू F लगा है। समझ आ रही बात। और ये कितने एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, ये इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो इसको क्या लिखेंगे, 2F माइनस Fs इक्वल टू मास इसका है 4 किलोग्राम, कितना हो जाएगा 4 इंटू ए। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इतनी बात समझ आ रही। तो 2 किलोग्राम का अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना है, 4 किलोग्राम वाले का अलग। तो दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो कितना आएगा, 2F माइनस F। ऐड करने पे Fs तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 6 इंटू ए। तो यहाँ से बचेगा F इक्वल टू 6 इंटू ए, यानी ए की वैल्यू कितनी आएगी, F/6। ए की वैल्यू कितनी आएगी, F/6, यानी F कितना आएगा 6 है। ये भी बोल सकते हो, एक ही बात है। अच्छा, ये मैं हटा देता हूँ उधर से, नोट कर लिया होगा आपने। इसके बाद सोल्व करते हैं आगे की तरफ कि F की वैल्यू मिनिमम कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं। देख, तो ये मैं निकाल सकूँ यहाँ से। तो मिनिमम वैल्यू मुझे निकालनी है फोर्स की। तो मैं क्या करता हूँ, इस F की वैल्यू को, इस A की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, इस A की वैल्यू को अगर यहाँ पे रखते हैं तो कितना आएगा, किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं तो मैं Fs की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो कितना होगा, माइनस Fs इक्वल टू
ये आएगा 4 और ए की वैल्यू कितनी होगी f/6, ये रख दो यहाँ पे f/6, ठीक है। ये कट हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो कितना आएगा 2f माइनस fs इक्वल टू 2f/3। तो fs की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 2f माइनस 2f/3, तो एलसीएम कितना आएगा 3, ये कितना हो जाएगा 6f माइनस 2f, तो यहाँ से fs की वैल्यू कितनी आएगी 4f/3। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना मिला मुझे यहाँ से 4f/3 मिला, ठीक है। अच्छा ये हटा देता हूँ मैं। अच्छा अब एक बात देखो जरा ध्यान से, अगर आप ये चाहते हो कि ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें तो इस स्टैटिक फोर्स की वैल्यू कम या इक्वल टू किसकी होनी चाहिए, एफ मैक्स के इक्वल होनी चाहिए। ये तो कहानी होगी। एफ मैक्स कैसे निकालेंगे, देखो जहाँ पे 2 किलोग्राम का ब्लॉक था मेरे पास, ठीक है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना था, यहाँ पे म्यू 0.5, नीचे लगेगा 2g और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, जो 4 kg और 2 kg के बीच में लगेगा उसकी वजह से आएगा नॉर्मल। तो एफ मैक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, म्यू इंटू एन यानी 0.5 इंटू ये हो जाएगा 20, 10, ये जाएगा 2, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी एफ मैक्स की, एफ मैक्स आएगा यहाँ से 10 न्यूटन, ठीक है। तो यानी अगर आप ये चाहते हो कि ये ब्लॉक यहाँ पे मूव ना करे तो उस केस में कहानी क्या होगी, ये हटा देता हूँ मैं, ये क्वेश्चन आपने लिख ली होगी दोनों, देखो। तो अगर आप ये चाहते हो कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें तो यानी इस एफ एस की वैल्यू से ये एफ मैक्स क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और एफ एस की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4f/3 ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगी 10 के, तो 4f इक्वल टू कितना होगा 30, f इक्वल टू किसके होगा 30/4, है ना, इतना न्यूटन। तो f मिनिमम कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा 30/4 न्यूटन, ये मेरे पास आंसर होगा। तो वैल्यू कितनी है 30/4, चाहो तो 2 से भी इसको कट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा मिनिमम फोर्स जो मुझे रिक्वायरमेंट है अगर दोनों ब्लॉक को एक साथ मूव कराना चाहते हो। तो ये था मेरे पास सवाल, इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। चलिए मैं हटा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं सवाल मुझे क्या दिया है। चलिए देखते हैं जरा यहाँ पे। तो क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड रेंज ऑफ एफ सो डेट 2 kg ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू 4 kg ब्लॉक। तो सवाल ये है आपके पास, ठीक है, ये आपको ब्लॉक दिया है 4 किलोग्राम और यहाँ पे अटैच किया है 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक को, और ये म्यू की वैल्यू कितनी दी है 0.5 और यहाँ पे लगा है अप्लाइड फोर्स, ठीक है। ये सरफेस है स्मूथ, नीचे वाली स्मूथ सरफेस है। तो आपको बताना है कि कितना फोर्स मिनिमम आप लगाओ जिससे 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक किस पर है, रेस्ट की कंडीशन पर है, मूविंग कंडीशन में ना पहुंचे, मूव ना करे, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए ट्राई किया होगा आपने, देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको आपकी रेंज बतानी है कि जिससे 2 kg वाला जो ब्लॉक है वो रेस्ट कितने फोर्सेस को आगे लेके जाएं कि 2 kg वाला ब्लॉक रेस्ट की कंडीशन पर है, नीचे की तरफ मूव ना करे। ये स्मूथ सरफेस, ये 0.5। चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले निकालेंगे कॉमन एक्सेलरेशन। क्या निकालेंगे कॉमन, तो क्या लगा सकते हैं F इक्वल टू m इंटू ए, F इक्वल टू टोटल मास कितना है 6 AC, तो कॉमन एक्सेलरेशन कितना है F/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मैंने निकाला कॉमन एक्सेलरेशन। इसके बाद देखो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले इसको मैं ग्राउंड के फ्रेम से भी कर सकते हैं और नॉन इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दोनों फ्रेम से कर सकते हैं। तो पहले मैं कहाँ से करता हूँ, फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर मैं इसको ग्राउंड से करता हूँ तो देखो क्या होगा, ग्राउंड से देखेंगे तो 2 kg वाले ब्लॉक की कहानी देखो क्या होगी, 2 kg वाले ब्लॉक की कहानी होगी दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में, तो नॉर्मल किधर आएगा इधर की तरफ, और mg किधर लगेगा नीचे, और फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन किधर आएगा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, भाई तो नीचे जाना चाहेगा ना अपने वेट की वजह से, और फ्रिक्शन किधर आएगा ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेशन किधर है ए इधर। कौन सा एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन, क्योंकि एफ से अगर जितने फोर्स से लगाओगे उतने एक्सेलरेशन जो 2 kg भी आगे की तरफ जाएगा। ये हम कहाँ से देख रहे हैं, ग्राउंड के फ्रेम से। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर होगी 2 इंटू AC। तो नॉर्मल कितना आएगा 2 और AC कितना है F/6, तो ये हो जाएगा 3। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से F/3, यानी नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा यहाँ से, नॉर्मल रिएक्शन आएगा F/3। अच्छा ये आ गया मेरे पास, इसके बाद मैं इधर कर देता हूँ इसको F/3। तो इसके बाद अगर नॉर्मल आने के बाद अब मैं क्या लिखूंगा, देखो यहाँ से अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू में बात करता हूँ स्टैटिक की, तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे कितना है
20 न्यूटन के बराबर है 2 इंटू जी, ये लिखा है। तो अगर आप ये चाहते हो कि 2 kg वाला ब्लॉक रेस्ट पे रहे, नीचे की तरफ मूव ना करे, तो ये जो स्टैटिक फोर्स की वैल्यू है वो एफ मैक्स से कम होनी चाहिए। एफ मैक्स ज़्यादा होगा तभी तो रोक के रखेगा इसको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, म्यू इंटू एन के। तो 20 लेस देन म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5, और नॉर्मल मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ कितना, f/3। तो यहाँ से जो f आएगा मेरे पास, f वो क्या आएगा, ये आएगा 20 इंटू 3/0.5, ये आएगा। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितना हो जाएगा 10, ठीक है, ये हो जाएगा 2। तो f की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 120 न्यूटन। कितनी आएगी 120 न्यूटन। यानी अगर आपका फोर्स 120 न्यूटन से बड़ा है, अगर आपका फोर्स या तो इक्वल हो या 120 न्यूटन से बड़ा हो, तभी 2 kg वाला ब्लॉक रेस्ट की कंडीशन में मेंशन रहेगा, अदरवाइज कहाँ चला जाएगा, वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने किया ग्राउंड के फ्रेम से, तब आंसर कितना 120। तो मैंने आपको बताया था पहले भी, न्यूटन साइकिल लॉ में किसी भी फ्रेम से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, आंसर हमेशा सेम मिलेगा, क्योंकि नॉन इनर्शियल थोड़ा सा आसान हो जाता है सवाल, इसलिए उसको किससे करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम से, ठीक है। तो ये ग्राउंड से, और इसको नॉन इनर्शियल से भी करके देखते हैं, सेम वैल्यू मुझे मिलेगी। ये नोट कर लो, फिर नॉन इनर्शियल से भी मैं करके बताता हूँ आपको। चलिए ये कर लिया होगा आपने। तो देखो नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी इसको कर लेते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू मिलेगी, ठीक है। देखो नॉन इनर्शियल फ्रेम से अगर मैं करता हूँ, इधर करके बता देता हूँ, फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो देखो यानी हम नॉन इनर्शियल का मतलब कि जो ब्लॉक एक्सेलरेटेड फ्रेम में, उस पर जाके आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। जैसे ये मेरे पास 4 किलोग्राम, और यहाँ पे क्या लगा है, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। जैसे इधर मेरे पास है 4 किलोग्राम, और इधर क्या लगा है मेरे पास, ये लगा है 2 किलोग्राम। तो आप इसके ऊपर बैठ के ऑब्जर्व करोगे ना नॉन इनर्शियल फ्रेम में, और इसको किस में मान लोगे, रेस्ट पे। तो नॉर्मल किधर लगेगा, इधर। और सूडो फोर्स किधर लगता है, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। अप्लाइड फोर्स है राइट में, किधर लगेगा, ये लेफ्ट में। कितना, m इंटू ए, सही बात है। और ये तो लगेगा 2g नीचे, और Fs किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। Fs किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। ये मैं हटा देता हूँ। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम से, सेम वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ से अगर n की बात करूँगा मैं, तो n किसके बराबर हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा m इंटू ए। भाई नेट फोर्स 0 एम ए के इक्वल होगा, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो गया मास 2, एक्सेलरेशन कितना, f/6। नॉर्मल कितना आएगा यहाँ से, f/3। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, f/3, इसमें रखेंगे वैल्यू। और ये कितना है, अगर आप देखो Fs की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी होगी 20 न्यूटन। और आप चाहते हो कि ये मूव नीचे ना करे, तो इस Fs की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होनी चाहिए, f मैक्स के। तो Fs कितना होगा यहाँ से 20, ये लेस देन इक्वल टू किसके होना चाहिए, म्यू इंटू एन के, है ना। म्यू कितना है 0.5, और एन कितना निकाला मैंने, f/3। तो यहाँ से अगर f की वैल्यू को सोल्व करोगे तो f कितना आएगा यहाँ से 120 न्यूटन। जो वैल्यू मेरे पास पहले आई थी वो इस बार भी आई है। तो किसी भी फ्रेम से आप क्वेश्चन को सोल्व करें, आंसर आपको हमेशा सेम मिलेगा। नोट कर लें आप। चलिए नोट किया होगा आपने। तो ये थे मेरे पास कुछ बेसिक क्वेश्चन जो ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम के बेस में मैंने आपको कराए हैं, ठीक है। इसमें थोड़े से और भी सवाल हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम की एक वीडियो और लेके आऊँगा मैं इसके बाद, तो उसमें भी सारे क्वेश्चन कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपका ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम का गलत नहीं होगा, हर तरह के सवाल को फिर आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नोट करें, इसको एक बार ध्यान से पढ़ें, फिर जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको भी ध्यान से देखना, तो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। तो तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।